ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दो भाई अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहते थे। बड़ा भाई हरिया, जिसकी शादी हो चुकी थी, और छोटा भाई रामू, जो अब भी अपनी मेहनत से घर चलाने की कोशिश कर रहा था। पिता की उम्र ढल चुकी थी, अब खेतों में काम करना उनके बस की बात नहीं रही। माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। ऐसे में घर की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों के कंधों पर आ चुकी थी। हरिया बेटा, आज जल्दी लौट आना, तेरे बाबूजी की दवा खत्म हो गई है। हाँ माँ, चिंता मत करना, खेत से लौटते ही ले आऊंगा। माँ, कुछ बचा है घर में खाने को? कल से भूसा बेचने की बात चल रही थी। बस 2 रोटी का आटा बचा है बेटा, आज शाम तक देखना क्या कर सकते हो। बेटा, अब हमसे खेत नहीं संभाले जाते, पर हिम्मत मत हारना, मेहनत ही हमारा सहारा है। बाबूजी, जब तक हम दोनों हैं, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो पहले नाश्ता कर लो, फिर भगवान का नाम लेकर निकलो, शायद आज का दिन कुछ अच्छा लाए। कहते हैं भाभी, अच्छे दिन आने में वक्त तो लगता है, पर आएंगे जरूर। गरीबी थी, पर ईमानदारी भी थी। ये घर टूटा नहीं था, बस थका हुआ था, पर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। हर सुबह की शुरुआत एक नई उम्मीद से होती है, मगर इन भाइयों के लिए सुबह का मतलब था पसीना, मेहनत और संघर्ष। जहां एक तरफ वक्त साथ नहीं दे रहा था, वहीं ये दोनों अपने हौसले से दिन को जीतने की कोशिश करते थे। भैया, धूप तो अभी से तेज हो गई, पता नहीं आज काम पूरा होगा या नहीं। धूप से डरोगे तो खेत कैसे जोतेगे? मेहनत करने वाले को सूरज भी सलाम करता है। भैया, कभी कभी सोचता हूँ, हम भी कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे? जब तक हमारे माँ बाप की सांसें चलती हैं, हम हारे नहीं हैं रामू। गरीबी कोई शर्म नहीं, बस एक इम्तिहान है। कभी लगता है किस्मत भी थक गई है हमारे साथ। किस्मत नहीं थकी, बस देख रही है कौन आखिरी तक टिकता है। जिंदगी ने इन्हें बहुत कुछ सिखाया था, शिकायत करना नहीं बल्कि कोशिश करना, और यही कोशिश इनकी पहचान बन गई थी। दिन ढल चुका था, सूरज की आखिरी किरणें अब बस मिट्टी पर पड़ रही थीं। खेतों में दिन भर का पसीना बहाने के बाद दोनों भाई खाली हाथ लौट रहे थे, मगर दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। आ गए बेटा, बहुत देर कर दी आज। हाँ माँ, थोड़ा काम मिला था, वही निपटा रहे थे। पर मजदूरी नहीं मिली भैया, मालिक बोला अगले हफ्ते लेना। बाबूजी की दवा तो आज खत्म हो गई बेटा, अब क्या करेंगे? छोड़ो बेटा, अब दवा से क्या होगा, जिंदगी तो वैसे भी तुम्हारी मेहनत देख देख कर चल रही है। ऐसी बात मत कहो बाबूजी, जब तक हम हैं आपके लिए सब करेंगे। माँ, कुछ बचा है खाने को? थोड़ी दाल और 2 रोटियां रखी हैं, सब मिलकर खा लो। तुम भी बैठो, ये घर सबका है, हमारा साथ बैठकर खाना ही हमारी ताकत है। मुझे गर्व है आप दोनों पर, मुश्किलें चाहे जितनी आए, पर आप दोनों का मन कभी नहीं टूटता। मन टूटे भी तो क्या करे भाभी, माँ बाप की उम्मीदों से बढ़कर कुछ नहीं। ये रात भी बीत जाएगी, यही सोचकर सबने खाना खा लिया। लेकिन उस छोटे से घर में एक बात साफ थी, गरीबी ने सबको थका दिया था, पर एक दूसरे का साथ अब भी जिंदा था। रात गहरी हो चुकी थी, पर हरिया की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर की थकान उसके शरीर में थी, लेकिन चिंता उसके दिल में। वो सोच रहा था, क्या कल कुछ बदलेगा? सोए नहीं अभी तक? नींद कैसे आएगी? जब पेट खाली हो तो आंखें खुद ही जागती रहती हैं। हर दिन तुम्हें थका देखती हूँ, पर फिर भी तुम कभी शिकायत नहीं करते। शिकायत किससे करूं? वक्त से, किस्मत से, या अपनी हालत से? माँ बाप की दवा, घर का खर्चा और रामू की चिंता, सब मेरे हिस्से में आ गया है। ये बोझ नहीं है, ये तुम्हारा फर्ज है, और मैं जानती हूँ तुम इसे निभाओगे भी। कभी लगता है जैसे ये जिंदगी बस चल रही है, मंजिल कहीं दिखती ही नहीं। मंजिल कभी दिखती नहीं, उसे देखना नहीं, उसे महसूस करना पड़ता है। जब दिल साफ हो और मेहनत सच्ची, तो किस्मत देर जरूर करती है, पर देती जरूर है। तू हमेशा इतनी हिम्मत से कैसे बात करती है? क्योंकि अगर मैं भी डर जाऊं तो तुम्हें कौन संभालेगा? कभी कभी लगता है अगर तू ना होती ना, तो ये घर बहुत पहले टूट चुका होता। घर टूटते नहीं है, बस थोड़ी मोहब्बत और भरोसा कम पड़ जाता है, और वो मैं कभी कम नहीं होने दूंगी। रात भले ही लंबी थी, पर उस छोटे से घर में एक दिया अब भी जल रहा था, भरोसे का, हिम्मत का और प्यार का। सुबह फिर आई थी, पर हरिया और रामू की जिंदगी में कोई नई किरण नहीं आई थी। वो फिर से निकले थे,
वही पुराना रास्ता, वही उम्मीदें और वही सवाल कि आज कुछ बदलेगा या नहीं। भाई 2 दिन से पेट में कुछ ढंग का नहीं गया। अगर आज भी काम नहीं मिला तो माँ बाबा को क्या खिलाएंगे? रामू, हिम्मत मत हार। भगवान देर करता है, अंधेरा नहीं रखता। आज जरूर कुछ अच्छा होगा। काका, कोई काम मिल जाए तो हम दोनों कर लेंगे। मिट्टी खोदनी हो या खेत सींचना, सब आता है। अरे बेटा, काम तो मैं खुद ढूंढ रहा हूं। इस बार बरसात ने सब बर्बाद कर दिया। वो लोग जिन्हें हर दिन मेहनत करनी होती है, उनके लिए ना सुनना सबसे बड़ा अजर होता है। भाई लगता है किस्मत ने हमारे लिए कुछ लिखा ही नहीं। किस्मत नहीं लिखी गई रामू, हमें खुद लिखनी होगी। पर स्याही कहां से लाएं भाई? जब पेट में रोटी नहीं तो हाथों में हिम्मत कैसे आएगी? पेट खाली है पर दिल अभी जिंदा है। जब तक दिल धड़क रहा है, उम्मीद भी धड़कती रहेगी। चल उठ रामू, अभी दिन खत्म नहीं हुआ। थक चुके थे वो दोनों, पर हारने का नाम नहीं लिया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी कि वो टूट कर भी खड़े थे। दिन ढल चुका था। सूरज की आखिरी किरणों की तरह हरिया और रामू की उम्मीदें भी फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन मां के सामने वो कभी अपने दर्द का रंग नहीं दिखाते थे। अरे आ गए बेटा, आज तो बहुत देर कर दी। काम ज्यादा था क्या? माँ, आज तेरे हाथ की रोटी की खुशबू पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। थक गए हो दोनों। चलो पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खाना लगा दूं। काम कैसा चल रहा है बेटा? चल रहा है पिताजी, बस वक्त थोड़ा कठिन है। कठिन वक्त ही तो आदमी को मजबूत बनाता है बेटा। याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस इतनी ही रोटियां हैं बेटा, कल और बना दूंगी। माँ, तेरी जली रोटी भी मेले की मिठाई लगती है। रात फिर वही थी, भूख वही थी, मगर उस छोटे से घर में एक चीज हमेशा नई रहती थी, मां की दुआएं। कभी कभी वक्त भी इंसान को परखता है, या तो अपने फर्ज निभाओ या अपनी किस्मत बदलो। हरिया के सामने आज ऐसा ही एक मोड़ आने वाला था। अरे हरिया बेटा, जरा ठहरो। अरे काका नमस्ते, आप इधर कैसे? बेटा, मैं अभी शहर से आ रहा हूँ। वहाँ एक बड़ा ठेकेदार आदमी है, मजदूर ढूंढ रहा है। मेहनत तो ज्यादा है, पर रोज के 200 रुपए मिलेंगे और खाना भी वहीं मिलेगा। 200 रुपए रोज? हाँ बेटा, और अगर काम पसंद आया तो महीने भर का ठेका भी मिल सकता है। लेकिन शहर कल सुबह ही निकलना है, देर नहीं करनी। अगर मैं चला गया तो माँ बाबा की दवा कौन लाएगा? रामू अकेला कैसे संभालेगा? सोच ले बेटा, ऐसे मौके रोज नहीं आते। काका धन्यवाद, लेकिन मेरा घर अभी मुझसे ज्यादा जरूरतमंद है। पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, पर माँ बाप हमेशा नहीं रहते। तू सच्चा बेटा है हरिया, पर याद रखना, भगवान भी ऐसे दिल वालों की सुनता जरूर है। कभी कभी सही फैसले आसान नहीं होते। हरिया ने अपनी तकदीर का दरवाजा खुद बंद कर दिया, पर अपने फर्ज का दरवाजा और चौड़ा खोल दिया। कभी कभी बेटे अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं, पर बाप के दिल की नजर सब पढ़ लेती है। हरिया के चेहरे पर वही छुपा दर्द आज साफ दिख रहा था। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। आज खेतों में धूप बहुत थी। धूप तो हर दिन होती है, पर आज तेरे चेहरे की छांव कुछ फीकी लग रही है। कुछ कहना चाहता है क्या? आज श्यामलाल काका मिले थे। उन्होंने शहर में काम का मौका बताया था, 200 रुपए रोज के, पर मैंने मना कर दिया। क्यों बेटा? आप दोनों की हालत देखकर लगा अगर मैं चला गया तो घर कौन संभालेगा? रामू अभी छोटा है। बेटा, बाप बूढ़ा जरूर होता है, पर अपने बच्चों का बोझ नहीं बनना चाहता। तेरा दिल बहुत बड़ा है हरिया, मगर कभी कभी जिम्मेदारी का मतलब रुक जाना नहीं, आगे बढ़ना भी होता है। अगर मैं चला गया और यहाँ कुछ हो गया तो? अगर तेरा मन सच्चा है तो भगवान खुद हमारी रखवाली करेगा। जा बेटा, किस्मत की राह पर चल, और हाँ, जब भी मुश्किल आए ये बूढ़े बाप का आशीर्वाद याद करना। उस दिन हरिया ने कोई वादा नहीं किया, बस आंखों से अपने पिता का आशीर्वाद समेट लिया। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से निभाए जाते हैं। सुबह आई थी, पर उस घर में सन्नाटा था। हरिया जा रहा था,
अपने घर, अपने लोगों और अपनी अधूरी किस्मत को पीछे छोड़कर। भाई, तुम चले गए तो मैं किससे बात करूंगा? अरे पगले, जब भी थक जाओ ना, बस माँ के पैर दबा देना। वही सुकून देगा जो मुझसे बात करने में मिलता है। पर मैं तेरी तरह हिम्मती नहीं हूं। हिम्मत तेरे अंदर ही है रामू, बस उसे वक्त आने पर पहचानना। भगवान तेरा रास्ता आसान करे बेटा, और तू जल्दी लौट आना। माँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तब तेरे लिए नई साड़ी लाऊंगा। कभी कभी घर छोड़ना सिर्फ दूरी नहीं होता, वो एक वादा होता है लौट कर कुछ बदलने का। हरिया चला गया, पर उस घर में उसका साया रह गया, उम्मीद का, हिम्मत का और उस बेटे का जो अपने सपनों से ज्यादा अपने घर को प्यार करता था। कई महीने बीत गए। हरिया रोज की तरह दुकान में खड़ा काम करता और सीखता रहा। दिल में घर की याद थी, पर जिम्मेदारी निभाना भी जरूरी था। सेठ जी, मैं 2-3 दिन गांव होकर आना चाहता हूँ। काम तो रुकेगा, पर जाओ, बस यहाँ का हिसाब ठीक करके जाना। जी सेठ जी, सब संभाल कर जाऊंगा। साहब, आपका ये सूटकेस रह गया था। तुमने इसे वापस दिया? आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हरिया साहब, पास की दुकान में काम करता हूँ। घर में माँ बाप हैं, कमाई कम है, जिम्मेदारी ज्यादा। तुम ईमानदार लगते हो। मैं शहर में एक नया होटल शुरू कर रहा हूँ। मुझे वहां एक भरोसेमंद मैनेजर चाहिए। कर लोगे ये काम? अगर आप भरोसा करें, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। ठीक है, कल हमारे दफ्तर से टिकट ले लेना। 15 दिन की ट्रायल रखेंगे। अगर तुमने मन से किया, नौकरी तुम्हारी। कभी कभी एक छोटी सी ईमानदारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। हरिया ने बस अपना फर्ज निभाया था और किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया। माँ बाबूजी, मुझे शहर में मैनेजर की नौकरी मिली है। उस रात उस छोटे आंगन में हर किसी ने नए कल की उम्मीद महसूस की। हरिया की यात्रा कठिन थी, पर उसका दिल घर की मिट्टी से कभी दूर नहीं हुआ।